श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधक भाव पंचम अध्याय। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। पूजक पद ग्रहण। प्रथम दर्शन से ही मथुर बाबू का श्री रामकृष्ण देव के प्रति आचरण तथा संकल्प। मंदिर प्रतिष्ठित होने के कुछ सप्ताह बाद सौम्य दर्शन, कोमल स्वभाव, धर्मनिष्ठ तथा अल्पवयस्क श्री रामकृष्ण देव की ओर रानी रासमणी के दामाद श्री मथुर बाबू की दृष्टि आकृष्ट हुई। साधारणतया यह देखने में आता है कि जीवन में जिन लोगों के साथ दीर्घ काल व्यापी घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है, उनका प्रथम दर्शन होते ही मानव हृदय में एक प्रकार के प्रेम का आकर्षण सहसा उत्पन्न हो जाता है। शास्त्रों का कथन है कि हम लोगों के पूर्व जन्मकृत संबंध के संस्कार से ही उसका उदय होता है। श्री रामकृष्ण देव को देखकर मथुर बाबू के हृदय में एक अनिर्दिष्ट आकर्षण का उद्भव हुआ था। इस बात को आगे चलकर उन दोनों के पारस्परिक सुदृढ़ प्रेम संबंध को देखकर हम निश्चित रूप से हृदयंगम कर सकते हैं। देव मंदिर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद श्री रामकृष्ण देव ने अपना कर्तव्य निर्धारण न कर पाने के कारण अग्रज के अनुरोध से 1 महीने तक दक्षिणेश्वर में निवास किया था। उस समय मथुर बाबू ने अपने मन में देवी के श्रृंगार के निमित्त उनको नियुक्त करने का संकल्प कर राम कुमार भट्टाचार्य से उस संबंध में चर्चा की थी। राम कुमार जी ने अपने भाई की मानसिक स्थिति उनसे पूर्ण रूप से निवेदन कर उस बारे में उन्हें निरुत्साहित किया था, किंतु मथुर बाबू सहसा निरस्त होने वाले नहीं थे। अतः इस प्रकार की वार्ता सुनकर भी वे अपने संकल्प को कार्य रूप में परिणत करने का अवसर ढूंढने लगे। श्री रामकृष्ण देव के भांजे हृदय राम। श्री रामकृष्ण देव के जीवन के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित एक और व्यक्ति उस समय दक्षिणेश्वर में आए थे। श्री रामकृष्ण देव की बुआ की लड़की श्रीमती हेमांगिनी देवी के पुत्र श्री हृदय राम मुखोपाध्याय पूर्वोक्त घटना से कुछ महीने पूर्व काम काज की तलाश के लिए बर्दवान शहर में आए हुए थे। उस समय हृदय राम की आयु 16 वर्ष की थी। वहां अपने गांव के परिचित व्यक्तियों के समीप रहकर उसे अपने संकल्प सिद्धि की कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही थी। उस समय लोगों के द्वारा उसे यह समाचार मिला कि उसके मातुल वर्ग रानी रासमणी के नवीन मंदिर में अत्यंत सम्मान के साथ रह रहे हैं। वहां किसी प्रकार पहुंच जाने पर शायद उद्देश्य सिद्ध हो सकता है। अतः हृदय राम तुरंत ही दक्षिणेश्वर देवालय में उपस्थित हुआ एवं बाल्यकाल से सुपरिचित तथा प्रायः अपने समवयस्क मामा श्री रामकृष्ण देव के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हृदय राम के आगमन के समय श्री रामकृष्ण देव की अवस्था। हृदय राम के दक्षिणेश्वर पहुंचने के कुछ महीने पूर्व श्री रामकृष्ण देव 20वें वर्ष में प्रविष्ट हुए थे। उसको साथी रूप में पाकर उस समय से उनका
दक्षिणेश्वर निवास सुविधाजनक हो गया था। इस बात का अनुमान हम सहज ही कर सकते हैं। चलना फिरना, सोना बैठना आदि सारे कार्य वे उसके साथ ही किया करते थे। सदा बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण देव के आचरणों का, जो कि साधारण दृष्टि में निरर्थक जैसे प्रतीत होते थे, प्रतिवाद न कर सर्वदा हार्दिक सहानुभूति के साथ समर्थन करने के कारण हृदय राम तभी से उनका विशेष प्रिय पात्र हो गया था। हृदय राम का कद लंबा और देखने में वह सुडौल तथा सुंदर था। उसका शरीर जिस प्रकार सुदृढ़ तथा बलिष्ठ था, उसी प्रकार उसका मन भी उद्यमशील तथा निर्भीक था। कठोर परिश्रम तथा परिस्थिति के अनुसार व्यवस्था करने एवं प्रतिकूल अवस्था में धैर्य धारण करना आदि अद्भुत उपायों के द्वारा उसका अतिक्रमण करने में हृदय विशेष दक्ष था। अपने छोटे मामा जी के प्रति उसका वास्तविक स्नेह था तथा उनको सुखी करने के लिए वह शारीरिक कष्टों को भी सहन करने में भी कभी पीछे नहीं हटता था। परंतु आलस्य रहित होते हुए भी हृदय के अंतःकरण में भावुकता का नाम निशान नहीं था। इसलिए संसारी मानवों की तरह उसका चित्त अपने स्वार्थ से कभी भी संपूर्णतया विमुक्त नहीं हो पाता था। श्री रामकृष्ण देव के साथ हृदय राम के संबंध के बारे में हम आगे चलकर ज्यों-ज्यों आलोचना करेंगे, त्यों-त्यों यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि भविष्य में उसके जीवन में जो भावुकता तथा निस्वार्थ चेष्टा का परिचय मिलता है, वह भाव में श्री रामकृष्ण देव के निरंतर संग के प्रभाव के कभी-कभी उनकी चेष्टाओं के अनुकरण करने के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। श्री रामकृष्ण देव के सदृश आहार विहार आदि समस्त शारीरिक चेष्टाओं में उदासीन, सर्वदा मननशील तथा स्वार्थ गंध रहित भावुक जीवन के निर्माण काल में हृदय राम के सदृश एक श्रद्धा संपन्न, साहसी तथा उद्यमी पुरुष की नितांत आवश्यकता थी। क्या इसीलिए श्री जगदम्बा ने श्री रामकृष्ण देव के साधन के समय हृदय राम जैसे पुरुष को उनके साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध किया था? श्री रामकृष्ण देव ने बारंबार हमसे यह कहा है कि साधन के समय यदि हृदय राम न होता तो उनके शरीर की रक्षा नहीं हो पाती। अतः श्री रामकृष्ण देव के जीवन के साथ हृदय राम का नाम नित्य संयुक्त है एवं तदर्थ ही श्रद्धा भक्ति का अधिकारी हो, वह सदा के लिए हमारा प्रणम्य बना हुआ है। हृदय राम का श्री रामकृष्ण देव के प्रति प्रेम। हृदय राम ने स्वयं हमसे कहा है, उस समय से मैं अपने अंदर श्री रामकृष्ण देव के प्रति एक अनिर्वचनीय आकर्षण का अनुभव करता था तथा छाया की तरह सदा उनके साथ रहता था। उनको छोड़कर क्षण भर के लिए भी कहीं रहने से मुझे कष्ट होता था। शयन, भोजन तथा उपवेशन आदि सब कुछ हमारा एक साथ हुआ करता था। केवल मध्याह्न भोजन के समय कुछ देर के लिए हमको अलग होना पड़ता था, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव सीधा लेकर पंचवटी में स्वयं अपने हाथ से रसोई बनाकर भोजन किया करते थे और मैं मंदिर में प्रसाद पाता था। उनके लिए रसोई की मैं सारी व्यवस्था कर जाता था
और कभी-कभी वही प्रसाद भी ले लिया करता था। किंतु भोजन संबंधी उनकी निष्ठा उस समय इतनी प्रबल थी कि स्वयं रसोई बनाकर भोजन करने पर भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। दोपहर के समय इस प्रकार स्वयं रसोई बनाने पर भी रात्रि में वे हम लोगों की तरह श्री जगदम्बा की प्रसादी पूरी पाते थे। कितने ही दिन हमने देखा है कि उस प्रकार रात्रि में पूरी प्रसाद पाते समय उनकी आंखें सजल हो उठी हैं और खेद के साथ वे श्री जगन माता से कह रहे हैं, माँ, तू मुझे कैवर्त का अन्न भोजन करा रही है। कभी कभी श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं हमसे उस समय की चर्चा करते हुए कहा है, कैवर्त का अन्न ग्रहण करना पड़ेगा, यह सोचकर उस समय मुझे अत्यंत कष्ट होता था। ऐसे अनेक गरीब भिक्षुक थे जो उस समय इसी कारण से रानी रासमणी के मंदिर में भोजन करने नहीं आते थे। प्रसाद लेने वालों के अभाव में कितने ही दिन प्रसादी अन्न गाय को देना पड़ा है तथा अवशिष्ट अन्न गंगा जी में प्रवाहित किया गया है। किंतु स्वयं रसोई बनाकर श्री रामकृष्ण देव को अधिक दिन तक भोजन नहीं करना पड़ा था। यह बात भी हृदयराम तथा उनके श्री मुख से ही हमने सुनी है। हमारा ख्याल है कि जब तक वे काली मंदिर के पुजारी पद पर अधिष्ठित नहीं हुए थे तभी तक उन्होंने ऐसा किया था। देवालय प्रतिष्ठित होने के 2-3 महीने बाद ही वे उस पद पर अधिष्ठित हुए थे। श्री रामकृष्ण देव के आचरण के संबंध में हृदय राम की समझ में न आने वाली बातें। श्री रामकृष्ण देव का हृदय राम पर जो विशेष स्नेह था, इस बात को वह स्वयं अनुभव करता था। उसके संबंध में केवल एक ही बात किसी भी तरह उसकी समझ में नहीं आती थी। वह यह थी कि जिस समय वह अपने बड़े मामा राम कुमार जी को किसी विषय में सहायता करने के लिए जाता था, दोपहर को भोजन करने के पश्चात कुछ समय के लिए जब थोड़ा सा विश्राम करता था अथवा सायंकाल जिस समय मंदिर में आरती का दर्शन करता था, उस समय कुछ देर के लिए श्री रामकृष्ण देव न जाने कहाँ अंतर्हित हो जाते थे। बहुत ढूंढने पर भी उसे उनका पता नहीं लगता था। तदंतर 2-1 घंटे के बाद जब वे वापस आते थे तब पूछने पर वे कहते थे, मैं तो यही था। किसी किसी दिन उनकी खोज में निकलकर उन्हें पंचवटी की ओर वापस आते हुए देख वह यह सोचा करता था कि शायद शौचादि के लिए वे उधर गए हों, अतः उस संबंध में उनसे वह और कुछ नहीं पूछता था। श्री रामकृष्ण देव द्वारा निर्मित शिव मूर्ति का दर्शन कर मथुर बाबू की प्रशंसा। हृदय राम कहता था कि एक दिन मूर्ति बनाकर शिव पूजन करने की श्री रामकृष्ण देव की इच्छा हुई थी। हम इससे पूर्व यह कह आए हैं कि बाल्यावस्था में कामार पुकुर में कभी कभी वे इस प्रकार पूजन किया करते थे। इस प्रकार पूजन करने की इच्छा होते ही वे गंगा जी से मिट्टी लाकर उससे ब्रश, डमरू तथा त्रिशूल सहित शिवजी की मूर्ति अपने हाथों से बनाकर पूजन करने लगे। मथुर बाबू उसी समय टहलते हुए वहां आ गए और तन्मयता के साथ वे किसका पूजन कर रहे हैं यह जानने के लिए उत्सुक हो उनके निकट आकर उन्होंने उस मूर्ति को देखा।
बड़ी न होने पर भी वह मूर्ति बहुत सुंदर थी। यह देखकर मथुर बाबू विस्मित हुए तथा समझ गए कि बाजार में उस प्रकार देव भावांकित मूर्ति का मिलना संभव नहीं है। कुतूहलवश उन्होंने हृदय राम से पूछा, यह मूर्ति कहाँ मिली, किसने बनाई है? उत्तर में हृदय राम से यह सुनकर कि श्री रामकृष्ण देव देव देवियों की मूर्ति बनाना तथा भग्न मूर्तियों को जोड़ना जानते हैं, वे अत्यंत विस्मित हुए तथा पूजन के पश्चात उस मूर्ति को उन्हें दे देने के लिए उनसे अनुरोध किया। हृदय राम भी इस बात से सहमत हो पूजन के उपरांत श्री रामकृष्ण देव से कहकर वह मूर्ति उन्हें दे आया। मूर्ति को पाकर मथुर बाबू उसे विशेष ध्यान से देखने लगे और स्वयं मुग्ध हो उन्होंने रानी को भी उसे दिखाने के लिए भेजा। रानी भी देखकर बनाने वाले की प्रशंसा करने लगी तथा यह जानकर कि श्री रामकृष्ण देव ने मूर्ति का निर्माण किया है, मथुर बाबू की तरह विस्मित हुई। श्री रामकृष्ण देव को देव मंदिर के कार्य में नियुक्त करने की इच्छा पहले से ही मथुर बाबू की थी, पर उस समय उनके इस विशिष्ट गुण का परिचय पाकर वह इच्छा और अधिक प्रबल हुई। मथुर बाबू का यह अभिप्राय श्री रामकृष्ण देव को इससे पूर्व ही अपने अग्रज से विदित हो चुका था, किंतु ईश्वर के सिवाय और किसी की नौकरी न करने की भावना बाल्यावस्था से ही उनके मन में दृढ़ रूप से विद्यमान रहने के कारण उन्होंने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। नौकरी के संबंध में श्री रामकृष्ण देव का अभिमत। नौकरी के बारे में श्री रामकृष्ण देव को प्रायः यही भावना व्यक्त करते हुए हमने भी सुना है। अत्यंत अभावग्रस्त हुए बिना स्वेच्छा पूर्वक नौकरी करने पर किसी व्यक्ति को वे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। उनके बालक भक्तों में से एक ने किसी समय नौकरी करना स्वीकार किया है। यह जानकर विशेष व्यथित हो उन्हें यह कहते हुए हमने सुना है, उसका शरीरांत हो गया है। इस समाचार से मुझे जितना कष्ट नहीं होता वह नौकरी कर रहा है, यह सुनकर मुझको उससे भी अधिक कष्ट हुआ है। इसके कुछ दिन बाद उस व्यक्ति से पुनः भेंट होने पर जब उन्हें यह विदित हुआ कि अपनी असहाय वृद्धा माता के भरण पोषण के निमित्त उसने नौकरी करना स्वीकार किया है, तब अत्यंत स्नेहपूर्वक उसके शरीर तथा मस्तक पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, फिर इसमें कोई दोष नहीं। इस तरह नौकरी करने से तुझे किसी प्रकार के दोष का स्पर्श नहीं होगा, किंतु माँ के निमित्त न होकर यदि तू अपनी इच्छा से नौकरी करने लगता तो मैं तुझे फिर कभी छू नहीं सकता। तभी तो मैं कहता हूं कि मेरे निरंजन में तनिक भी अंजन अर्थात कालिमा नहीं है। उसमें इस प्रकार की हीन बुद्धि का उदय ही क्यों होने लगा? नौकरी करने को कहेंगे, इस भय से श्री रामकृष्ण देव का मथुर बाबू के समीप जाने में संकोच। नित्य निरंजन को लक्ष्य कर श्री रामकृष्ण देव की उपरोक्त बात को सुनकर अन्यान्य सभी आए हुए लोग विस्मित हुए। यहाँ तक कि उनमें से एक व्यक्ति कह उठा, महाशय, आप तो नौकरी की निंदा कर रहे हैं, किंतु नौकरी न करने पर संसार यात्रा का निर्वाह कैसे हो सकता है? उत्तर में श्री रामकृष्ण देव बोले, जो नौकरी करना चाहे करे, मैं तो सबको मना नहीं कर रहा हूं। निरंजन तथा अन्यान्य बालक भक्तों को दिखाकर मैं इन लोगों से यह बात कह रहा हूं।
इनकी बात अलग है। श्री रामकृष्ण देव अपने बालक भक्तों के जीवन को दूसरे ही प्रकार से निर्माण कर रहे थे, तथा यह कहना ही पर्याप्त है कि पूर्ण आध्यात्मिकता के साथ नौकरी का कभी सामंजस्य नहीं होता है। इस प्रकार की धारणा के वशीभूत होकर ही उन्होंने ऐसा कहा था। अतः मथुर बाबू के अभिप्राय को अपने अग्रज द्वारा जानकर श्री रामकृष्ण देव तब से उनके सम्मुख न जाकर जहां तक संभव था उनकी दृष्टि से दूर ही रहने का प्रयास करते थे, क्योंकि सर्वात्मना सत्य तथा धर्म के पालन के निमित्त जिस प्रकार वे कभी किसी की उपेक्षा नहीं करते थे, ठीक उसी प्रकार बिना किसी विशेष कारण के किसी की उपेक्षा कर उसे व्यर्थ में दुख देने के लिए भी वे बड़े संकुचित होते थे। साथ ही मन में किसी प्रकार की आशा न रखकर गुणी व्यक्ति के गुणों का आदर करना तथा सम्मानित व्यक्ति को सरल तथा स्वाभाविक रूप से सम्मान प्रदान करना उनका स्वभाव था। अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि देवालय के पुजारी पद का स्वीकार करना चाहिए अथवा नहीं। स्वयं इस संबंध में कुछ निर्णय करने से पहले ही उन्हें यही संकोच लगता था कि यदि मथुर बाबू उनसे उस पद को स्वीकार करने के लिए अनुरोध करें और उसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया तो मथुर बाबू को कष्ट होगा। इस प्रकार का संशय ही श्री रामकृष्ण देव के उक्त आचरण का मूल कारण था। फिर उस समय वे केवल एक युवक ही थे और मथुर बाबू रानी रासमणी के प्रधान कार्यकर्ता होने के कारण परम सम्माननीय व्यक्ति थे। ऐसी स्थिति में मथुर बाबू के अनुरोध का निषेध करना उनके लिए एक प्रकार से लड़कपन ही होगा। किंतु ज्यों-ज्यों दिन बीतते जा रहे हैं, दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में रहना स्वयं के लिए उतना ही सुखद हो रहा है। यह अपना मनोगत भाव भी अंतर्दृष्टि संपन्न श्री रामकृष्ण देव के समीप छिपा हुआ नहीं था। किसी प्रकार का उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यभार न लेकर वहां रहने में उस समय उन्हें पहले की तरह कोई आपत्ति नहीं थी, तथा जन्मभूमि कामारपुकुर वापस जाने के लिए भी उस समय उनका मन पहले जैसा अब चंचल नहीं था। यह बात इसके बाद की घटनाओं से हम भली भांति अनुभव कर सकेंगे। श्री रामकृष्ण देव का पूजक पद ग्रहण। श्री रामकृष्ण देव को जिस बात का संशय था, एक दिन वही सामने आकर उपस्थित हुई। काली मंदिर में दर्शन आदि के निमित्त मथुर बाबू आए थे। वहां से कुछ ही दूरी पर श्री रामकृष्ण देव को देखकर मथुर बाबू ने उनको बुला भेजा। श्री रामकृष्ण देव उस समय हृदय राम के साथ टहलते हुए दूर से मथुर बाबू को देखकर वहां से हटकर अन्यत्र जा ही रहे थे कि ठीक उसी समय उनके नौकर ने आकर कहा, बाबू आपको बुला रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव उनके समीप जाने में हिचक रहे हैं। यह देखकर हृदय राम ने जब कारण पूछा तो उन्होंने कहा, उनके समीप जाते ही वे मुझे यहाँ पर रहने तथा नौकरी करने के लिए कहेंगे। हृदय राम बोला, इसमें हानि ही क्या है? ऐसे स्थान पर बड़े व्यक्ति के आश्रय में रहकर कार्य करना तो अच्छा ही है, फिर क्यों हिचक रहे हो? श्री रामकृष्ण देव ने कहा, नौकरी में चिरकाल तक आबद्ध रहने की मेरी इच्छा नहीं है। विशेषकर यहाँ पुजारी पद स्वीकार करने से देवी के समस्त आभूषणों के लिए मुझे उत्तरदायी होना पड़ेगा।
यह बहुत ही झंझट की बात है। मुझसे यह संभव नहीं होगा, किंतु यदि तुम इस कार्य का भार लेकर यहाँ रहो तो पूजा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हृदय राम वहां पर नौकरी की तलाश में तो आया ही हुआ था, अतः उनकी इस बात में वह सहर्ष राजी हो गया। श्री रामकृष्ण देव तब मथुर बाबू के समीप गए और उन्होंने जब देवालय का कार्य करने का अनुरोध किया तो श्री रामकृष्ण देव ने अपना उपरोक्त अभिप्राय व्यक्त कर दिया। मथुर बाबू ने उस बात को स्वीकार कर उसी दिन से उनको काली मंदिर में श्रृंगार करने के कार्य पर तथा हृदय राम को राम कुमार जी की तथा उनकी सहायता के लिए नियुक्त कर दिया। मथुर बाबू के अनुरोध से भाई को इस प्रकार कार्य में नियुक्त होते देखकर राम कुमार जी निश्चिंत हुए। श्री गोविंद जी की मूर्ति का खंडित होना। देवालय प्रतिष्ठित होने के 3 महीने के अंदर ही पूर्वोक्त घटनाएं हुई। सन 1855 की बात है। पहले दिन जन्माष्टमी उत्सव भली भांति संपन्न हो चुका था। उस दिन नंदोत्सव था। मध्याह्न के समय श्री राधा गोविंद जी के विशेष पूजन तथा भोग रागादि के पश्चात पुजारी क्षेत्रनाथ चट्टोपाध्याय श्री राधा रानी को एक कमरे में शयन करा के श्री गोविंद जी को शयन देने के लिए ले ही जा रहे थे कि सहसा वे फिसल पड़े और श्री मूर्ति का एक चरण टूट गया। विभिन्न पंडितों का अभिमत लेने के बाद श्री रामकृष्ण देव के परामर्शानुसार श्री मूर्ति के उस अंश को जुड़वाकर पूजन आदि होने लगा। भगवत प्रेम से विह्वल हो श्री रामकृष्ण देव को इससे पूर्व बीच बीच में भावाविष्ट होते देखकर तथा किसी किसी विषय में उन्हें देव आदेश प्राप्त हुआ है, इस बात को सुनकर मथुर बाबू भग्न मूर्ति के परिवर्तन के बारे में उनसे परामर्श लेने को उत्साहित हुए थे। हृदय राम का कहना था कि भग्न मूर्ति के संबंध में मथुर बाबू के प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट हुए थे तथा उक्त भावावेश के हटने पर उन्होंने कहा था कि मूर्ति परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भग्न मूर्ति को जोड़ने में श्री रामकृष्ण देव की दक्षता की बात मथुर बाबू को अविदित नहीं थी, इसलिए उनके अनुरोध से उन्हें ही मूर्ति को जोड़ना पड़ा था। उन्होंने उसे इस सुंदरता से जोड़ दिया कि विशेष ध्यानपूर्वक देखने पर भी वह मूर्ति खंडित हुई प्रतीत नहीं होती थी और आज अभी तक इस चिन्ह का पता लगाना संभव नहीं है। श्री गोविंद देव जी की मूर्ति के खंडित हो जाने से अंगहीन मूर्ति का पूजन करना उचित नहीं है, यह कहकर लोग नाना प्रकार की आलोचना किया करते थे, किंतु रानी रासमणी तथा मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव के युक्ति युक्त परामर्श में विश्वास कर उन बातों की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। पूजक क्षेत्रनाथ को असावधानता के अपराध में पूजन कार्य से पृथक कर दिया गया है तथा श्री राधा गोविंद जी के पूजन का कार्य तब से श्री रामकृष्ण देव को दिया गया। हृदय राम भी उस समय से पूजन के समय श्री काली माता का श्रृंगार कर राम कुमार जी की सहायता करने लगा। खंडित विग्रह के पूजन के संबंध में जय नारायण बाबू से श्री रामकृष्ण देव का कथन। मूर्ति खंडित होने के प्रसंग में हृदय राम ने किसी समय हमसे और एक घटना का उल्लेख किया था। कलकत्ता से कुछ मील उत्तर
बराहनगर के कुटीघाटा के समीप नडाल के प्रसिद्ध जमींदार रतन राय का घाट विद्यमान है। घाट के निकट एक देव मंदिर में 10 महाविद्या की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। पहले उस मंदिर में पूजन आदि की उपयुक्त व्यवस्था रहने पर भी श्री रामकृष्ण देव के साधन काल में उसकी दशा खराब हो चुकी थी। मथुर बाबू जिस समय श्री रामकृष्ण देव के प्रति विशेष श्रद्धा भक्ति कर रहे थे, उस समय एक दिन उनके साथ वे देवालय में दर्शन करने गए तथा वहां की स्थिति को देख मथुर बाबू से कहकर उन्होंने भोग के लिए 2 मन चावल तथा 2 रुपये मासिक सहायता की व्यवस्था की थी। तब से बीच बीच में 10 महाविद्या दर्शन करने के निमित्त वे वहां जाया करते थे। एक दिन दर्शन से लौटते समय उन्होंने वहां के प्रसिद्ध जमींदार जय नारायण बंद्योपाध्याय को अनेक व्यक्तियों के साथ उनके प्रतिष्ठित घाट पर खड़े हुए देखा। पहले से परिचित होने के कारण श्री रामकृष्ण देव मिलने गए। जय नारायण बाबू ने उनको नमस्कार किया तथा आदर पूर्वक अपने समीप बुलाकर अपने साथियों से उनका परिचय कराया। तदंतर वार्तालाप के प्रसंग में रानी रासमणी के काली मंदिर की चर्चा करते हुए उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, महाशय, वहां के श्री गोविंद जी क्या खंडित हैं? यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम्हारी ये कैसी बुद्धि है? जो अखंड मंडलाकार हैं, क्या वे कभी खंडित हो सकते हैं? जय नारायण बाबू के प्रश्न से निरर्थक नाना प्रकार की चर्चाओं की संभावना को देखकर उन्होंने उक्त प्रकार से उस प्रसंग को टाल दिया तथा अन्य प्रसंग उठाकर समस्त वस्तुओं के निस्सार भाग को त्याग कर सारांश ग्रहण करने के लिए उनसे कहा। सुबुद्धि संपन्न जयनारायण बाबू ने भी श्री रामकृष्ण देव के हार्दिक भाव को समझकर तब से इस प्रकार के प्रश्न नहीं किए। श्री रामकृष्ण देव की संगीत शक्ति। हृदय राम से हमने सुना है कि श्री रामकृष्ण देव का पूजन एक दर्शनीय विषय था। जो उसे देखता वह मुग्ध हो जाता था और श्री रामकृष्ण देव का मधुर भावपूर्ण गायन, जो उस गायन को एक बार सुनता वह कभी उसे भूल नहीं सकता था। उनमें उच्चांग संगीत का राग रंग कुछ भी नहीं था। केवल अपने अंदर गीत संबंधी भाव को संपूर्णतया आरोपित कर मर्म स्पर्शी मधुर स्वर से उसकी यथार्थ अभिव्यक्ति तथा ताल लय की विशुद्धता विद्यमान रहती थी। जिन्होंने उनके गीत सुने हैं उनको यह स्पष्ट अनुभव हुआ है कि वास्तव में भाव ही संगीत का प्राण है। साथ ही ताल लय विशुद्ध न होने पर उस भाव के विकास में बाधा पहुंचती है। यह बात श्री रामकृष्ण देव के मुख निसृत संगीत सुनने के पश्चात और दूसरों के संगीत के साथ उनकी तुलना करने पर स्पष्ट हो जाती थी। रानी रासमणी जब जब दक्षिणेश्वर आती थी तभी श्री रामकृष्ण देव को बुलवाकर उनसे गाना सुना करती थी। निम्न गीत उनका विशेष प्रिय था। कौन हिसाबे हर हृदय दाड़ा ये छो माँ पद दिए, साध करे जिब बाड़ा ये छो जेनो कतो न्याका मेयो, जेने छी तारा तारा की तोर एमनी धारा, तोर माँ की तोर बापेर बुके दांडाए छिलो एमनी करे। इस गीत का तात्पर्य यह है, हे माँ,
किस हिसाब से तुम श्री शिवजी के हृदय पर पैर रखकर खड़ी हो। तुमने इच्छा पूर्वक अपनी जीभ निकाल रखी है, मानो कितनी भोली भाली लड़की हो। हे तारा, मुझे यह विदित हो चुका है कि तुम्हारी रीति ही ऐसी है। तुम यह तो बतलाओ कि तुम्हारी माँ क्या इस प्रकार तुम्हारे पिताजी के वक्षस्थल पर पैर रखकर खड़ी हुई थी। श्री रामकृष्ण देव के गीत के इतने मधुर होने का और भी एक कारण था। गाते समय गीत संबंधी भाव में वे स्वयं ऐसे तन्मय हो जाते थे कि किसी की प्रसन्नता के लिए वे गा रहे हैं, इस बात को वो एकदम भूल जाते थे। गीत संबंधी भाव में मुग्ध हो इस प्रकार संपूर्णतया आत्मविस्मृत होते हमने जीवन में और किसी को नहीं देखा है। भावुक गायक भी श्रोताओं से कुछ न कुछ प्रशंसा की आशा रखते हैं। हमने केवल श्री रामकृष्ण देव को ही देखा है कि उनका गायन सुनकर प्रशंसा करने पर वास्तव में वे यह सोचते थे कि यह व्यक्ति गीत संबंधी भावों की प्रशंसा कर रहा है तथा उस प्रशंसा के किंचन मात्र भी वे अधिकारी नहीं है। पूजन के समय श्री रामकृष्ण देव को प्रथम दर्शन प्राप्त होना। हृदय राम का कहना है कि इस प्रकार गीत गाते हुए दोनों नेत्रों के आंसुओं से उनका वक्षस्थल प्लावित हो जाता था और जब वे पूजन किया करते थे उस समय इतने तन्मय हो जाते थे कि पूजन के स्थल पर किसी के आने अथवा समीप खड़े होकर वार्तालाप करने का कोई शब्द उनके कानों तक नहीं पहुंचता था। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि अंग न्यास, कर न्यास आदि पूजन के अंगों को संपन्न करने के समय वे वास्तव में उन मंत्र वर्णों को अपने शरीर में उज्जवल रूप से सन्निविष्ट देखा करते थे। उनको यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता था कि सर्पाकृति कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना मार्ग से सहस्रार में पहुंच रही है और शरीर के जिस जिस अंश को वह त्याग रही है वे अंश एक साथ निष्पन्द, शून्य तथा मृतवत होते जा रहे हैं। साथ ही पूजा पद्धति के अनुसार जिस समय वे रंग इति जलधाराया बहिर्न प्राकारम विचिन्त्य अर्थात रम इस मंत्र वर्ण का उच्चारण कर पुजारी अपने चारों ओर जल छिड़क कर यह चिंतन करे कि मानो अग्नि की दीवार द्वारा पूजन का स्थान घिरा हुआ है एवं तदर्थ किसी प्रकार का विघ्न वहां प्रवेश नहीं कर पा रहा है इत्यादि शब्दों का जब वे उच्चारण करते थे उस समय उन्हें यह स्पष्ट दिखाई पड़ता था कि उनके चारों ओर सतजिह्वा विस्तार कर अग्नि की अगम्य दीवार विद्यमान है तथा सर्व प्रकार के विघ्नों से पूजन स्थल की वह पूर्णतया रक्षा कर रही है। हृदय राम का कहना था कि पूजन के समय श्री रामकृष्ण देव की तेज पुंज देह तथा तन्मय भाव को देखकर अन्यान्य ब्राह्मण लोग आपस में यह कहा करते थे कि साक्षात ब्रह्मण्य देव मानव शरीर धारण कर पूजन करने बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव को कार्यदक्ष बनाने के लिए राम कुमार जी की शिक्षा। देवी भक्त राम कुमार जी दक्षिणेश्वर आने के उपरांत यद्यपि आत्मीय वर्ग के भरण पोषण के बारे में बहुत कुछ निश्चिंत हो चुके थे, फिर भी अन्य एक विषय के बारे में वे अत्यंत चिंतित रहते थे। कारण यह था कि वहां आने के पश्चात उन्हें अपने कनिष्ठ भाई की निर्जन प्रियता तथा संसार के प्रति एक प्रकार की उदासीनता दृष्टिगोचर हो रही थी, जिससे घर की उन्नति हो सकती है
ऐसे किसी कार्य में उनका कोई ध्यान देखने में नहीं आता था। वे सोचते थे कि सायं प्रातः बालक जब तब मंदिर से दूर गंगा तट पर अकेला घूमा करता है, पंचवटी के नीचे चुपचाप बैठा हुआ है, अथवा पंचवटी के चारों ओर उस समय जो जंगल था वहां प्रविष्ट हो बहुत देर बाद वहां से निकल रहा है। रामकुमार जी सर्वप्रथम यह सोचते थे कि शायद कामारपुकुर में माता जी के पास लौटने के लिए बालक व्यग्र हो रहा है तथा उसी बात का निरंतर चिंतन कर रहा है। किंतु इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होने के बाद भी जब उसने स्वयं अपने मुंह से घर लौटने की कोई चर्चा नहीं की तथा कभी-कभी पूछने पर भी जब उनको इस बात की सत्यता विदित नहीं हुई, तब उसे घर वापस भेजने का कोई प्रश्न ही नहीं रहा। उन्होंने सोचा कि अपनी आयु भी अधिक हो चुकी है, शरीर भी दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है, अतः कब जीवन समाप्त हो जाएगा यह कौन कह सकता है। ऐसी स्थिति में व्यर्थ समय नष्ट न कर बालक को इस योग्य बना देना नितांत आवश्यक है, जिससे वह अपने पैरों खड़ा होकर दो पैसा अर्जन कर घर का निर्वाह कर सके। इसलिए मथुर बाबू ने जिस समय बालक को देवालय में नियुक्त करने के बारे में राम कुमार जी से राय मांगी थी, उस समय वे अत्यंत प्रसन्न हुए थे और उसके कुछ दिन बाद मथुर बाबू के अनुरोध से बालक ने जब सर्वप्रथम श्रृंगार एवं तत्पश्चात पूजा के कार्यभार को स्वीकार किया तथा दक्षता के साथ उन कार्यों को वह करने लगा, तब वे कुछ निश्चिंत हो उसे श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ एवं श्री काली माता तथा अन्यान्य देव देवियों के पूजन आदि की शिक्षा देने लगे। कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए जिन विषयों की शिक्षा आवश्यक है, श्री रामकृष्ण देव उन विषयों में शीघ्र ही पारंगत हो गए। शक्ति मंत्र की दीक्षा के लिए बिना देवी का पूजन करना उचित नहीं है। यह सुनकर उन्होंने शक्ति मंत्र में दीक्षित होने का भी संकल्प किया। केनाराम भट्टाचार्य से श्री रामकृष्ण देव का शक्ति मंत्र का दीक्षा ग्रहण। श्री केनाराम भट्टाचार्य नामक एक प्रवीण शक्ति साधक उस समय कलकत्ते के बैठक खाना बाजार में रहते थे। रानी रासमणी के दक्षिणेश्वर के देवालय में वे प्रायः आते जाते रहते थे और संभवतः मथुर बाबू आदि सभी प्रमुख व्यक्तियों से उनका परिचय भी था। हृदय राम से हमने सुना है कि उनसे जिन लोगों की जान पहचान थी, वे सभी उनको अनुरागी साधक मानकर उनका विशेष सम्मान करते थे। श्री रामकृष्ण देव के अग्रज राम कुमार जी के साथ पहले से ही वे परिचित थे। श्री रामकृष्ण देव ने उनसे दीक्षा लेने का निश्चय किया। हमने सुना है कि दीक्षा लेते ही श्री रामकृष्ण देव भावावेश में समाधिस्थ हो गए थे और उनकी असाधारण भक्ति से मुक्त हो श्री केनाराम जी ने इष्ट प्राप्ति के विषय में उनको हार्दिक आशीर्वाद दिया था। राम कुमार जी की मृत्यु। राम कुमार जी तब से चाहे शारीरिक अस्वस्थता के कारण हो अथवा श्री रामकृष्ण देव को उस कार्य में अभ्यस्त कराने के लिए ही हो, स्वल्प परिश्रम साध्य श्री राधा गोविंद जी की सेवा पूजा स्वयं करने लगे और श्री काली माता का पूजन कार्य श्री रामकृष्ण देव के द्वारा संपन्न कराने लगे। मथुर बाबू ने इस बात को सुनकर तथा यह जानकर कि देवी के पूजन कार्य में श्री रामकृष्ण देव दक्ष हो चुके हैं, विष्णु मंदिर में स्थायी रूप से पूजा करने के लिए राम कुमार जी से अनुरोध किया। अतः तभी से श्री रामकृष्ण देव
काली मंदिर में सेवा पूजा करने लगे। वृद्ध राम कुमार जी का शरीर कमजोर था और काली मंदिर के अत्यधिक कार्यभार को संभालना उनके लिए संभव नहीं था। यही सोचकर मथुर बाबू ने इस प्रकार पुजारियों में कार्य वितरण किया था। इस व्यवस्था से राम कुमार जी भी बड़े आनंदित हुए तथा छोटे भाई को देवी की सेवा पूजा यथावत संपन्न करने की शिक्षा प्रदान कर निश्चिंत हो गए। इसके कुछ दिन बाद मथुर बाबू से कहकर उन्होंने हृदय राम को श्री राधा गोविंद जी की पूजा में नियुक्त किया एवं स्वयं अवकाश लेकर कुछ दिन के लिए घर लौटने की व्यवस्था करने लगे। किंतु राम कुमार जी के लिए घर जाना संभव नहीं हो सका। घर वापस जाने की तैयारी करते हुए कलकत्ते के उत्तर दिशा में श्यामनगर मूला जोड़ नामक स्थान पर कार्यवश उन्हें 2-4 दिन के लिए जाना पड़ा और वही एकाएक उनका निधन हो गया। राम कुमार भट्टाचार्य ने रानी रासमणी का देवालय प्रतिष्ठित होने के बाद केवल 1 वर्ष जीवित रहकर श्री जगन माता की सेवा पूजा की थी। संभवतः बंगला सन 1263 सन 1856 ईस्वी के आरंभ में उनका देहांत हुआ था। जय ठाकुर, जय मां।